राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। हमारे एपिसोड्स में थोड़ी सी डिले हो गया और काफ़ी गैप पड़ गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आज हम फिर से स्टोरी टाइम करेंगे और हम भगवान की एक स्टोरी करेंगे, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो हम हनुमान जी की स्टोरी करेंगे। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। तो ये कथा है एक मंदिर के प्रांगण में जो पुजारी जी थे उनकी। पुजारी जी बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान थे। उनके पास बहुत ही संगत आती पूजा कराने, अर्चना कराने, पाठ कराने। तो पुजारी जी क्योंकि ज्ञानी थे, जो ज्ञानी इंसान होता है वो और पढ़ना चाहता है और ज्ञान धारण करना चाहता है, तो उन्होंने हमारे जितने भी हिंदू संस्कृति की किताबें हैं वो सब पढ़ी। उसके बाद वे धीरे धीरे कथा करने लग पड़े। वे राम जी और हनुमान जी के भक्त थे, तो वो रामचरितमानस की कथा किया करते थे। एक बार मंदिर के प्रांगण में ही उन्होंने कथा आरंभ की। उनकी एक आदत थी, ये वैसे हम लोग सब ऐसा ही करते हैं कि जब भी राम कथा होती है तो हम हनुमान जी को हमेशा याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी आप हमारी कथा में जरूर आइए। और क्या बोलते हैं, हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। तो ऐसा तो हम लोग बोलते हैं, परंतु जो पंडित जी थे उनकी एक अलग आदत थी। वे क्या करते थे कि वे एक आसन लगाते थे, कुर्सी लगाते थे हनुमान जी महाराज के लिए, और उस कुर्सी पे जब वे कथा शुरू करने वाले होते थे तब उस कुर्सी के पास जाके अपना प्रणाम करके और भगवान को मन में स्मरण करके कहते थे, हनुमान जी आप कृपा करके आइए और कथा में पधारिए। इसके बाद ही वह अपनी कथा शुरू करते थे। अब पंडित जी ज्ञानी थे, कथा के रोचक बहुत हो जाते थे, तो ऐसे ही दूर दूर से अमीर गरीब सब आकर पंडित जी की कथा सुनते थे। इसी में एक थे सज्जन थे जो रोज कथा आके सुनते थे। ये पेशे से वकील थे। अब वकील की क्या आदत होती है, वे तर्क अवश्य करते हैं। तो जब कथा का तीसरा दिन हुआ तब इन्होंने कथा के समापन के समय पर पंडित जी से कहा, पंडित जी आप रोज यहाँ आसन लगाते हैं और हनुमान जी को बुलाते हैं, क्या हनुमान जी वाकई आते हैं? तब पुजारी जी ने उनको समझाया कि देखिए भगवान हमारे विश्वास में है। ये मेरा विश्वास है कि जब भी आप भगवान को सच्चे मन से बुलाएंगे तो वे जरूर आएंगे, और क्योंकि मैं सच्चे मन से हनुमान जी को बुलाता हूँ तो ये मेरा विश्वास है कि हनुमान जी अवश्य मेरी कथा स्मरण करने सुनने आते हैं। और वैसे भी हनुमान जी तो राम कथा सुने बिना रह नहीं सकते हैं, तो वे अवश्य ही आते होंगे। तब जो वकील साहब थे उन्होंने पुजारी जी को क्या बोलते हैं कि क्या आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं कि हनुमान जी आते हैं और इस आसन पर विराजमान होते हैं? पुजारी जी ने उनको बहुत तरह से समझाने की कोशिश की कि भगवान एक शक्ति हैं, वो आपकी आस्था है, परंतु वकील जी तो अपने तर्क पर अड़े रहे। अब जो पुजारी जी थे उनका भी विश्वास जो था और उनकी जो भगवान के ऊपर जो आस्था थी वह पक्की थी, तो उन्होंने उनको कहा, वकील साहब को कहा कि ठीक है आप ऐसा करिएगा, आप कल कथा सुनने अवश्य आइएगा और कथा के प्रारंभ पे जब मैं हनुमान जी को बुला लूं उसके बाद आप इस कुर्सी को उठाइएगा। अगर आप इस कुर्सी को उठा पाएंगे तो इसका मतलब है कि मेरी आस्था झूठी है, और अगर आप कुर्सी को नहीं उठा पाएंगे और आपको लगेगा कि जैसे उस पे वाकई ही कोई विराजमान है, तो इसका मतलब होगा कि मेरी आस्था पक्की है। वकील साहब को ये बात बिल्कुल सही लगी कि मुझे मेरी बात का प्रमाण मिल जाएगा, परंतु उन्होंने इसके साथ एक और चीज जोड़ दी कि अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं, ये दिखा पाते हैं कि भगवान आते हैं, हनुमान जी आते हैं, तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा, और अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप कथा कहना छोड़ दें। तब पुजारी जी जो थे उन्होंने स्वीकृति में हाँ भर दी। अब पुजारी जी अपने घर चले गए
रात में काफी परेशान रहे कि मैंने वादा तो कर दिया है, मैंने बोल तो दिया है कि भगवान आते हैं और मेरा विश्वास भी है कि वो आते हैं, परंतु कल तो तर्क की बात हो जाएगी, लोगों का विश्वास जीतने वाली बात हो जाएगी। उन्होंने मन ही मन जब ये सोचा तो उनके अश्रु बहने लगे और वे भगवान को याद करते करते ही सो गए। सुबह होती है, कथा का समय होता है, तब पुजारी जी हमेशा की तरह अपनी कुर्सी लगाते हैं हनुमान जी की और आसन बिछा के हनुमान जी को बुलाते हुए, आज क्योंकि एक भक्त की आस्था का क्वेश्चन था, तो वे भक्त जो पुजारी जी हैं वह जब हनुमान जी को याद कर रहे होते हैं और उनको बुला रहे होते हैं कि आइए हनुमान जी पधारिए और मेरी कथा को सुनिए, उस समय पुजारी जी का मन जो है वह भर आया और उनकी आंखों में अश्रु थे और वे अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि ना जाने आज भगवान को क्या मंजूर होगा, पर जो भी होगा क्योंकि उसको मंजूर होगा तो मुझे भी मंजूर होगा। अब जो आपके वकील साहब हैं वे सबके बीच में से उठ के आगे आते हैं और उन्होंने जैसे कि पिछले दिन तय हुआ था वे कुर्सी को उठा के देखेंगे। अब जब वो आगे आते हैं और कुर्सी की तरफ बढ़ने लगते हैं तो सब लोग, आज जो है भीड़ अलग ही है, रोज से भी बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि कैसा है ना, कथा सुनने तो फिर भी लोग कम आते हैं, लेकिन जब कोई ऐसे तर्क वितर्क वाली बात हो और जब किसी के विश्वास की पक्की धारणा पे बात आ जाए, किसी की इज्जत पे बात आ जाए, तो लोगों को बहुत आनंद आता है ऐसा कुछ देखने का। तो बहुत जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी, बहुत दूर दूर से लोग जो हैं आज ये देखने आए थे कि क्या भगवान वाकई ही अपने भक्त के विश्वास में विराजमान है। अब वकील जी जो हैं वो कुर्सी की तरफ आगे बढ़ते हैं, वे जूं ही आगे बढ़ते हैं, सामने की तरफ आते हैं और कुर्सी से कुछ ही कदम दूर रह जाते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वे फिर से अपने मन को पक्का कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परंतु वे बढ़ नहीं पाते हैं। फिर क्योंकि कुर्सी ज्यादा दूर नहीं है तो ये अपने हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु इनको ये महसूस होता है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति है जो इनको आगे बढ़ने से, हाथ तक आगे बढ़ाने से और कुर्सी को छूने से रोक रही हो। ये बहुत कोशिश करते हैं, लगभग 10-15 मिनट तक बार बार ये चेष्टा करते रहते हैं कि ये किसी तरह उस कुर्सी को छू पाए, परंतु ये कुर्सी के पास हाथ भी नहीं पहुंचा पाते। तब जो वकील साहब हैं वे हार मानकर और जो पुजारी जी हैं उनके दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि पुजारी जी, मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या था, परंतु ये एक चमत्कार था। मैंने जितनी भी बार इस कुर्सी की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो मुझे ये महसूस हुआ कि कोई ऐसी शक्ति थी जो मुझे रोक रही थी। और उधर पुजारी जी उनकी बात सुन के रोने लगते हैं, उनके प्रेम अश्रु जो उनकी भक्ति के अश्रु हैं वह बहने लगते हैं और वे भगवान को धन्यवाद करते हैं कि हे हनुमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने भक्त की लाज रखी। उसके बाद जो वकील साहब हैं वह उन पुजारी जी से कहते हैं कि मैं आपका चेला बनना चाहूँगा, मैं वकालत छोड़ रहा हूँ और आपसे ज्ञान की प्राप्ति करूँगा, जिससे मुझे भी ऐसा विश्वास पैदा हो सके कि हाँ, भगवान मेरे साथ भी हमेशा हैं और वे हर पल हर कण में अगर आप विश्वास रखेंगे तो हैं, तो आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। तो देखिए भक्तों, ये थी हनुमान जी की कहानी कि कैसे एक भक्त की लाज रखने के लिए हनुमान जी अपने स्वरूप का, अपने होने का प्रमाण देते हैं। अगर हम आम तौर पे भी देखें तो भगवान सबसे ज्यादा विश्वास में ही है। आप पूजा पाठ करिए, आप तप करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप मन में ये नहीं मानते ना कि जिसके लिए आप ये तप कर रहे हैं वो है और वो एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी बिगड़ा काम हो कुछ भी कर सकता है, जब तक ये विश्वास आपके मन में नहीं होगा तब तक आपका ना तो कोई व्रत सफल होगा और ना ही कोई कार्य सफल होगा।
और जहां आपके अंदर ये विश्वास आ गया कि हाँ भगवान है और वे हर पल मुझे देख रहे हैं, वे हर पल मेरे साथ हैं, तो आपका हर काम अपने आप बनता चला जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा हमेशा अपने भक्त पर होती है और भगवान को क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। इसलिए भगवान पर भरोसा बनाइए रखिए और हमारे साथ ऐसे छोटी छोटी प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए। टीजे डिलाइट्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छी लगी हो तो आगे इसको शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।